नमस्ते दोस्तों, एडवेंचर स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज रात हम देश के सबसे प्रेतवाधित घरों में से एक ब्लैकवुड मैनर में जाने वाले हैं। क्या आप अलौकिक दुनिया की सिहरन और रोमांच का अनुभव करने के लिए तैयार हैं? चलिए अंदर चलते हैं। यह एक बहुत ठंडी शाम थी जब एलिजाबेथ हार्पर होलोवे मैनर पहुंची, एक पुरानी गॉथिक हवेली जिसे उसने एक दूर के रिश्तेदार से विरासत में प्राप्त किया था। हवेली दशकों से वीरान थी, जंगल की ओर बढ़ रही थी। एलिजाबेथ ने कभी अपने महान चाचा से नहीं मिली थी, जो पूर्व मालिक थे और हवेली के इतिहास के बारे में बहुत कम जानती थी। वह केवल यह जानती थी कि अब यह उसकी है और वह इसे उसके पूर्व गौरव में बहाल करने की योजना बना रही थी। सूरज क्षितिज के नीचे डूब गया जब उसने अंदर कदम रखा। भारी लकड़ी के दरवाजे ने कर्कश ध्वनि के साथ उसका स्वागत किया। धूल के कण हवा में नृत्य कर रहे थे, उसकी प्रवेश से हिल रहे थे। उसने सिहरन महसूस की जो केवल ठंड से नहीं थी। अंदर की हवा अलग महसूस हो रही थी, एक ऊर्जा से भरी हुई जिसे वह पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी। प्रवेश द्वार विशाल और प्रभावशाली था, जिसमें एक भव्य सीढ़ी ऊपर की मंजिल की ओर जा रही थी। उसकी बाईं ओर एक बैठक कक्ष था और दाईं ओर एक भोजन कक्ष जिसमें एक विशाल मेज थी जो एक सफेद चादर से ढकी हुई थी। उसने घर के भीतर गहराई में कदम बढ़ाए। फर्श की लकड़ियां उसके कदमों के नीचे कराह रही थी। हवेली उसके चारों ओर सांस लेती हुई प्रतीत हो रही थी। जैसे ही उसने भूतल का निरीक्षण किया, घर उसके उपस्थिति को स्वीकार कर रहा था। एलिजाबेथ ने अपनी पहली रात पुस्तकालय में बिताने का निर्णय लिया, एक विशाल कक्ष जिसमें छत तक ऊंची किताबों की अलमारियां थी। उसने एक धूल भरी लेकिन मजबूत आराम कुर्सी ढूंढी और आग जलाकर ठंड से बचने के लिए बैठ गई। उसने यादृच्छिक रूप से एक किताब उठाई, मोटी धूल की परत को हटाया और पढ़ने लगी। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, उसके ऊपर एक अजीब सा असहजता का एहसास चढ़ने लगा। बाहर हवा जोर से चल रही थी, खिड़की के कांचों को हिला रही थी और पुराना घर प्रतिक्रिया में कराह और सांस लेता हुआ प्रतीत हो रहा था। छाया उसकी दृष्टि के कोनों में झिलमिलाने लगी और एक से अधिक बार उसे फुसफुसाहट सुनाई दी। उसने इसे थके हुए मस्तिष्क की चाल और डरावनी वातावरण के प्रभाव के रूप में नजरअंदाज कर दिया। घंटों बाद जब वह लगभग सोने ही वाली थी, उसने एक आवाज सुनी, एक नरम सुरमय गुनगुनाहट। एलिजाबेथ उठ बैठी, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। आवाज मध्यम थी लेकिन स्पष्ट, घर के अंदर कहीं गहराई से आ रही थी। किताब को हथियार की तरह पकड़कर वह आवाज का पीछा करने लगी। गुनगुनाहट तेज होती गई। जैसे ही वह गलियारे में आगे बढ़ी, उसे आखिरकार एक दरवाजे तक ले गई जो अंत में था। वह थोड़ा खुला हुआ था, अंदर एक अंधेरे की लकीर दिख रही थी। उसने हिचकिचाते हुए सांसों को गहरा और तेज किया। अपनी हिम्मत जुटाते हुए उसने दरवाजा धक्का देकर खोला। कमरा छोटा और खाली था, केवल एक बड़ा अलंकृत दर्पण दीवार के पार खड़ा था। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, गुनगुनाहट बंद हो गई और एक भारी सन्नाटा फैल गया। उसने दर्पण के पास जाकर देखा, उसकी प्रतिबिंबित छवि डरी हुई आंखों से उसे देख रही थी। एक पल के लिए उसने खुद को मूर्ख समझा, वापस पुस्तकालय की सुरक्षा में लौटने के लिए तैयार हो गई। लेकिन फिर दर्पण में कुछ हिला, एक हरकत जहां नहीं होनी चाहिए थी। उसकी छवि मुस्कुराई, एक धीमी खौफनाक मुस्कान जो उसके चेहरे पर फैली। एलिजाबेथ के होंठ स्थिर रहे, उसकी सांसें थम गईं। प्रतिबिंब आगे बढ़ा, उसके खुद के आंदोलनों के विपरीत, और उसने भय से ठोकर खाई। दर्पण एलिजाबेथ ने एक हाथ बाहर निकाला, उसे कांच पर दबाया। एक ठंडी, दुष्ट आवाज कमरे में गूंज उठी, एलिजाबेथ के मन में प्रतिध्वनित होती हुई। घर में स्वागत है, एलिजाबेथ। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। वह भागने के लिए मुड़ी, लेकिन दरवाजा जोर से बंद हो गया, उसे अंदर फंसा दिया। कमरा ठंडा हो गया, हवा एक भारी भय से भर गई। उसने दरवाजे पर जोर जोर से मारा, मदद के लिए चीखी, लेकिन उसकी आवाजें अंधेरे में गुम हो गई। दर्पण में उसकी प्रतिबिंबित छवि बदलने लगी। इसके फीचर्स विकृत होकर कुछ भयानक और राक्षसी बन गए। आंखें एक दुष्ट बुद्धिमत्ता से चमक उठीं और मुस्कान चौड़ी हो गई, नुकीले चमचमाते दांतों की पंक्तियों को प्रकट करती हुई।
तुम्हारी जगह यहाँ है, हमारे साथ, आवाज फुसफुसाई। हमेशा के लिए। एलिजाबेथ पीछे हट गई, लेकिन कमरा उसके चारों ओर बंद हो गया। दीवारें सिकुड़ने लगी। उसे लगा कि उसकी समझदारी छूट रही है। डर उसके होशों पर हावी हो रहा था। अंधेरा उसे निकलने से पहले आखिरी चीज जो उसने देखी वह उसकी खुद की विकृत चेहरे वाली छवि थी, एक मूक चीख के साथ, जैसे दर्पण ने उसे पूरी तरह निगल लिया हो। अगली सुबह हवेली फिर से शांत और खाली खड़ी थी। पुस्तकालय में आग बुझ चुकी थी और धूल फिर से जमने लगी थी। होलोवे मैनर धैर्यपूर्वक इंतजार कर रही थी। उसकी नई मालकिन अब उसकी प्रेतवाधित गलियों की स्थायी निवासी बन गई थी। और घर की गहराई में दर्पण खड़ा था, जो कमरे को नहीं बल्कि एक अंधेरे, अंतहीन शून्य को प्रतिबिंबित कर रहा था, जहां एलिजाबेथ हार्बर हमेशा के लिए खो गई थी। Thanks for watching. For more stories, subscribe the channel and press the bell icon for updates.